क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं आप लोगों के साथ एक गंभीर विषय पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। वो है तलाक या डिवोर्स। तलाक परिवार का कैंसर है, एक गंभीर बीमारी है। आज तलाक कलीसिया में आम बात बन गई है। आज परिवार ताश के पत्ते के महल के समान टूट रही है। आज पति पत्नी मामूली कारणों से तलाक के लिए जाते हैं और ऐसी स्थिति बन गई है। आज माता कलीसिया चिंतित है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके विषय पर बाइबल के आधार पर आप लोगों को समझाऊं। बाइबल क्या कहती है, ईश्वर क्या कहते हैं। मलाकी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में ईश्वर साफ साफ कहते हैं कि मैं तलाक से घृणा करता हूँ। तो इसलिए शादी में तलाक है नहीं, यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। यीशु से पूछा गया तलाक के बारे में, तब यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 में कहा कि व्यभिचार को छोड़ अन्य कार्यों के लिए, अन्य कारणों से जो तलाक करता है और दूसरों से शादी करता है वह व्यभिचार करता है या एक गंभीर अपराध है। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर यीशु मसीह एक अपवाद देते हैं, व्यभिचार। लेकिन बाइबल स्कॉलर्स का मानना है यीशु ने यह अपवाद नहीं कहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यभिचार करना अपराध नहीं है। व्यभिचार करना गंभीर अपराध है। उसके बारे में बाइबल में कई बार बताया गया है। शादी के बंधन में कभी भी व्यभिचार नहीं करनी है, इसके लिए कड़ी सजा है। और यहाँ पर बाइबल स्कॉलर्स क्यों कहते हैं कि यीशु ने यह अपवाद का इस्तेमाल नहीं किया है? क्योंकि जब हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10, 11, 12, लूकस के सुसमाचार अध्याय 16, 18, संत पौलुस का कोरिन्थुस के नाम पहला ग्रंथ अध्याय 7, 10, 11, यहाँ पर जब हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह ये अपवाद नहीं कहा है। यीशु मसीह ने नहीं कहा है। वहाँ पर तलाक साफ साफ मना किया है शादी में। तो 3 जगहों पर 3 लोगों ने यीशु मसीह के बारे में लिखा, तो वहाँ पर शादी के तलाक में कोई भी अपवाद नहीं है, केवल मत्ती के सुसमाचार में ही है। तो इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं कि यीशु ने यह अपवाद नहीं दिया है। यहाँ पर एक और कारण है, वो है मत्ती ने यहूदी ईसाइयों के लिए अपना सुसमाचार लिखा। उस समय यहूदियों के बीच में शादी का बंधन एक पवित्र बंधन था। वहाँ पर तलाक बहुत कम था। तलाक था लेकिन बहुत कम था। तो इसलिए इनको जब लिखते हैं, यीशु मसीह ये अपवाद करते हुए कहते हैं। लेकिन लूक, मार्कुस, संत पौलुस यूनानी, ग्रीक, यूनानी ईसाइयों के लिए लिखा। तो जब उन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में लिखा, ये अपवाद नहीं लिखा। जबकि यूनानियों के बीच में तलाक आम बात थी। उनके बीच में शादी का बंधन पवित्र बंधन नहीं थी। उनके बीच में अराजकता, कन्फ्यूशन, अनैतिकता शादी में ऐसा आम बात थी। तो उनको लिखते समय स्पष्ट रूप में ये तीनों ने कहा कोई कारण से तलाक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं कि यीशु ने भी तलाक को डिस्करेज किया है, अनुमति नहीं दिया है शादी के बंधन में। जब यीशु से पूछा गया तलाक के बारे में, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10, 2 से 9 तक, तब यीशु शुरुआत में जाते हैं। क्या कहते हैं यीशु? आदि में जब ईश्वर ने मनुष्य को नर और नारी में बनाया, तलाक के लिए नहीं बनाया। आदम और हवा के बीच में शादी हुई
वहाँ पर तलाक नहीं हुई। शादी में क्या होता है? मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 9 में शादी में पुरुष और स्त्री एक शरीर बन जाता है। इसलिए वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो एक बार शादी के पवित्र बंधन में जुड़ जाता है, वह मृत्यु तक बना रहता है। यह ईश्वर की इच्छा है और इसलिए कोई भी मनुष्य से तोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे। और यह सुनकर उन लोगों ने यीशु से पूछा, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 4 और 5, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 7 और 8, तो मूसा ने त्याग पत्र देने का या तलाक देने का अनुमति क्यों दिया? तो तब इसके उत्तर में यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि ईश्वर ने तलाक की अनुमति नहीं दी। आई एम सॉरी, क्षमा करना, ईश्वर ने तलाक के लिए आज्ञा नहीं दी, बल्कि मूसा ने अनुमति दी। आप समझिए, आज्ञा और अनुमति में फ़र्क है। तो ईश्वर ने कभी भी आज्ञा नहीं दी तलाक के लिए, यीशु साफ साफ कहते हैं। लेकिन मूसा ने अनुमति दी, मूसा ने दी, ईश्वर ने नहीं दिया। तो मूसा ने इसलिए दिया, यीशु मसीह कहते हैं आपका दिल कठोर था। तो जो लोग जिनका दिल कठोर हैं वे तलाक के लिए जाता है। आज लोगों का दिल ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति कठोर बन गया है और इसलिए तलाक के लिए जाते हैं। तो प्यारे विश्वासियों, तलाक होने से क्या होता है? तलाक होने से कलीसिया में, समाज में अराजकता फैलेगी, यानी केओस। किसी को पता नहीं चलेगा कौन किसका बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है। इसी प्रकार के कन्फ्यूजन, हम जानवर के जैसे बन जाएंगे, तो उसका पवित्रता खो जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि बच्चों को एक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, तो ये बच्चे बड़े होकर कल उससे भी बड़ा पाप करते रहेंगे। और इसी प्रकार के अराजकता, कन्फ्यूजन, यह सब समाज में, कलीसिया में होगा। और इसलिए हम जो ईश्वर की संतान हैं, तो अपने जीवन में उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह तलाक से हमें दूर रहना चाहिए। आजकल मोबाइल वगैरह के कारण से पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, इससे दूर रहिए, क्योंकि हमारा इस दुनिया में जीवन क्षणभंगुर है। एक दिन ईश्वर के सामने जाकर अंतिम न्याय विधि के समय ईश्वर के सामने हमें अकाउंट देना पड़ेगा। हमें हमारे जीवन के लिए ये अकाउंट देना पड़ेगा और उसके आधार पर आपको ईश्वर के द्वारा स्वर्ग दिया जाएगा, नरक दिया जाएगा। आप लोगों से पूछेंगे आपने शादी की और शादी को क्यों तोड़ दिया, परिवार को क्यों तोड़ दिया, बच्चों को अनाथ क्यों छोड़ दिया, बच्चों की देखभाल क्यों नहीं की? इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। और इसलिए आप लोग अपने पारिवारिक जीवन का पवित्रता बनाए रखिए। अगर कलीसिया को अच्छे अच्छे संत मिलना है, कलीसिया को अच्छे अच्छे पुरोहित सिस्टरगण मिलना है, अच्छे अच्छे बच्चे मिलना है जिस पर हम गर्व कर सके, कलीसिया को, समाज को अच्छे अच्छे लोगों को मिलना है, तो अच्छे अच्छे परिवारों की आवश्यकता है। और ये शैतान जानता है,
इसलिए शैतान परिवार को तोड़ने में लगे हुए हैं। परिवार को तोड़ने से सारी मानव जाति को बर्बाद कर सकता है और जाने अनजाने में माता पिता सब शैतान के कब्जे में आ गया, पकड़ में आ गया और इसकी वजह से परिवार की स्थिति अधिक गंभीर बन गई है। और इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, ईश्वर का दास होकर, कि आप कभी भी पारिवारिक जीवन में यह तलाक ना लाएं और साथ ही साथ आप पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहें और ईश्वर की दृष्टि में एक धार्मिक जीवन बिताएं और कलीसिया के लिए, समाज के लिए अच्छे अच्छे लोगों को प्रदान करें। आमीन।